सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे टॉप जीके जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1869 को, यानी 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात राज्य में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपी पुलिस में और 1 बार रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। हम हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। और एक बात, 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, इसलिए 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा हम महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं 1 मई के दिन। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहा जाता था उन्हें बचपन में। सो उनका वास्तविक नाम था गौतम सिद्धार्थ। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलेम। बेथलेम शहर में हुआ था ईसा मसीहा का जन्म। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। संत तुकाराम महाराष्ट्र राज्य के थे। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सो वो एक चित्र है। ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है मोनालिसा, जो चित्र बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल का। ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। गौतम न्याय दर्शन का लेखक था। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो वो मूर्ति है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड पूछे भी गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए जीके क्वेश्चन के साथ।